हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट। तो स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। इसके जो 5 पार्ट थे वो हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये कितना बन गया आपका बेटा? ये बना आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए जो आपका a है वो कितना है x, और जो आपका b है वो कितना है 2। सॉरी, अब देखिए x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, और इसको सेम वैसे ले आइए क्योंकि यहां पे तो हमने कुछ भी नहीं करा था। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4x इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, तो ये कितना बन गया 7x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें आपका a क्या आ गया, 0 आ गया है। और जो कि हमारा a मतलब जो रूल है वो क्या बोलता है कि a आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। It is not a quadratic equation। ठीक है बेटा, तो नोट कीजिए अगर आपको लग रहा है कि ये नोट करने लायक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या बन गया आपका a प्लस बी का क्यूब। तो आपको पता है कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो इस केस में जो आपका a है वो x और b कितना है 2। ठीक है, तो कर दीजिए फिल इसमें वैल्यू। क्या बोल रहा है, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर, और ये कितना आ गया 2 प्लस 3 इंटू एक्स, और ये आ गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 2x को इस x स्क्वायर के साथ किया तो कितना आ गया 2x का क्यूब, और इस 2x को इस -1 के साथ किया तो कितना आ गया -2x। लग गया पता, आया समझ में? अब देखिए x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 2 6, तो साथ में x स्क्वायर भी तो है, प्लस अब 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 4 12, यानी कि प्लस 12x इज इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस 2x। समझ आ गया? अब यहां पे ले आइए सारी टर्म को, x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x का क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का 2x क्यूब है, ये प्लस का, तो ये कितना बन गया आपके पास माइनस का x क्यूब, यानी कि 2 में से 1 गए 1 बचते हैं और माइनस का आ गया। अब ये क्या प्लस 6x का स्क्वायर। ठीक है, अब 12x प्लस 2x कितना आ गया 14x। ठीक है, और बचा क्या आपके पास 8, यानी कि प्लस का 8। ठीक है, तो ये मुझे बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो जैसे कि मैं आपको याद दिला दूं अगर आप भूल गए हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि जिसकी डिग्री मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, लेकिन आपके पास ये क्या है 3, और ये तो क्यूबिक है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की। तो आप लिखेंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो नोट कीजिए, इरेज कर दूं।
स्पेशली आपको टाइम देती हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने के जो आप हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, 8th क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, एक्स क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। तो ये क्या आपका a माइनस बी का क्यूब। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, a माइनस बी क्यूब का a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो जाने कि जो आपका a है वो कितना x और b है वो कितना है 2। लगा पता, आया समझ में। अब देखिए ये क्या बोलता है, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर और b कितना है 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। लगा पता। अब देखिए x का क्यूब 2 का क्यूब 8 माइनस 3 2 जा 6 यानी कि माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 12 का x, 2 का स्क्वायर 4 3 4 जा 12। अब इसको सेम इधर ले आइए तो ये बन गया x का क्यूब 4x स्क्वायर, बेचारे इसको तो देखा ही नहीं हमने, x प्लस 1 ये इक्वल टू, ठीक है। अब इस सारी टर्म्स को इस साइड ले आइए तो x क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ये आ गया माइनस x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर और ये आ गया माइनस का 12x। कुछ मिस्टेक तो नहीं करी मैंने, मेरे हिसाब से तो अभी तक ठीक चल रहा है। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 6 में से 4 गए तो ये बच गया 2x का स्क्वायर और ये माइनस x है आपके पास और ये माइनस का 12x जिसके साथ कुछ नहीं 1 मानते हैं तो ये आ गया आपका माइनस 13x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आंसर किस में आएगा माइनस। तो 8 और 1 कितना होता है 9। तो आपके पास क्या इक्वेशन बन गई 2x का स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? डेफिनेटली बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप बाहर किसी को भी पूछ लें तो वो भी बता देगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आपके घर में दूध वाले भैया आते हैं उनसे पूछ लें तो वो भी बेचारा बोल देगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि जो जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी बता दे। खैर जस्ट किडिंग, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब आपको पता चल गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, किस फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए था ताकि आपको चीजें क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो जो बच्चा कॉन्सेप्ट के साथ चला है उसको तो समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको तो ऐसे हल्के से लग रहे होंगे ये क्वेश्चन, है ना। वेट में नहीं बोल रही, ठीक है। चलो खैर, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।